नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। धीरेन्द्र शास्त्री के विवादित बयान पर ताम्रकार समाज ने रीवा एसपी से एफआईआर की मांग की। आशा उषा पर्यवेक्षक संगठन ने भरी होंकार, कहा घर घर जाकर कहेंगे निकम्मी है ये सरकार। पति का बुआ के साथ नाजायज संबंध की शंका के चलते महिला ने बच्ची सहित उठाया आत्मघाती कदम और जल्दी रीवा में शुरू हो सकेगा किडनी ट्रांसप्लांट। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा विवादित बयान देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महापौर राजेंद्र ताम्रकार की अगुवाई में ताम्रकार समाज की ओर से एफआईआर की मांग की गई है। धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा दिनांक 22 अप्रैल 2023 को परशुराम जयंती के अवसर पर भगवान राजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन को बलात्कारी, व्यभिचारी व ब्राह्मण विरोधी अत्याचारी राजा निरूपित किया गया था, जिसको लेकर ताम्रकार समाज द्वारा आज दोपहर 2 बजे गायत्री मंदिर मार्तन स्कूल में एकत्र होकर एसपी से मिलकर ज्ञापन दिया गया और एफआईआर की मांग की गई है। इस दौरान भाजपा के पूर्व महापौर राजेंद्र ताम्रकार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि परशुराम जयंती के अवसर पर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने ताम्रकार समाज को कुछ विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर हम लोग रीवा एसपी से एफआईआर की मांग कर रहे हैं। देखिए मीडिया को क्या जानकारी दी गई है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का 22 तारीख को भगवान परशुराम जी की जयंती थी और उस 22 तारीख को भगवान परशुराम जयंती पर उनने एक वीडियो वायरल किया, जिसमें भगवान सहस्त्रार्जुन जी, जो उस समय के प्रखंड योद्धा और धर्मरक्षक, प्रजापालक और जिनके राज्य में कभी कोई अनाचार अत्याचार की कल्पना भी नहीं कर सकता था, ऐसे सहस्त्रार्जुन महाराज जो भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन अवतार माने जाते हैं, जिनको भगवान कृष्ण ने राजेश्वर की पदवी दी है, और ऐसे ऐतिहासिक पुरुष, देव पुरुष, और उनको जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने व्यभिचारी, बलात्कारी, ब्राह्मणों को सताने वाला और अन्य प्रकार के मिथ्या आरोप लगाए हैं। हम सब, हमारे है वंशी ताम्रकार समाज, कसेरा समाज, जायसवाल समाज, कसूरी समाज, ये सहस्त्रार्जुन को अपना आराध्य देव मानते हैं। हम उनकी पूजा करते हैं, उनके बताए हुए नियमों पर चलते हैं। पंडित शास्त्री ने अल्प ज्ञान के कारण, उनको ज्ञान नहीं था और बिना ज्ञान के इस बात की किया कि परशुराम जी ने उनसे युद्ध करके, उन्हें परास्त करके और क्षत्रियों की 21 पीढ़ी को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी उनने समाप्त किया है। हम भारतवर्ष में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, और ताम्रकार और अपना है वंशी क्षत्रिय ताम्रकार हमेशा देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। और इस प्रकार से विघटनकारी बातें, समाज को तोड़ने वाली बातें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा की गई है, जो अनुचित है, सामाजिक सौहार्दता को बिगाड़ने के लिए बहुत पर्याप्त है। मैं उनसे निवेदन करूंगा, वो कथावाचक हैं, धर्म का अपना प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देश के लिए एकत्रित करें, तोड़ने का काम न करें। उनके द्वारा जो 22 तारीख को कहा गया मिथ्या वचन है, उस वचन को वो हमसे अपना खंडन करें, अपने वचन को वापस लें, माफ़ी मांगें समाज से और अपने काम को आगे बढ़ाएं। ये सब काम के लिए आज हम यहाँ पर एसपी को ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन के संदर्भ में ये मांग की गई है कि उनको तत्काल रोका जाए, और नहीं यदि ऐसा हुआ तो हमको कानूनी रूप से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और उनके खिलाफ हमको एफआईआर इत्यादि करनी पड़ेगी और हमें न्यायालय में अपनी शरण लेनी पड़ेगी। धन्यवाद। पति का बुआ के साथ नाजायज संबंध की शंका के चलते महिला ने बच्ची सहित उठाया आत्मघाती कदम। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाले परमसुख साकेत की पत्नी पूनम ने अपनी बच्ची के साथ कमरे में बंद कर आत्मघाती कदम उठाया। घटना की जानकारी लगते ही घर में कोहराम मच गया।
आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां महिला तो बच गई लेकिन बच्ची की मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतका के पति ने बताया कि उसके घर बेटी की शादी थी। वह अपनी बुआ को निमंत्रण दिया था, लेकिन उसकी पत्नी पूनम बुआ के साथ उसके नाजायज संबंध की शंका करती थी, जिसके चलते आत्मघाती कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और पूरी घटना की जांच कर रही है। परम सुख साकेत, मेरी पत्नी है पूनम साकेत। क्या घटना क्या हुई है? घटना ये आग लगा लिया अपने से खुद का। काहे क्या कारण? जी सर, क्या कारण था आग लगाने? कुछ कारण नहीं था, मैं निमंत्रण दिया था, शक के कारण उसने आग लगाई। क्या किसके ऊपर करती थी? आपके ऊपर? बुआ के ऊपर, मेरे ऊपर और बुआ के क्या मम्मी के क्या ऊपर। शक? वो कंप्यूटर मतलब संबंधित शंक था, संबंधित। हाँ बुआ के ऊपर जी, आरोप लगा रही? जी आरोप लगा रही। बुआ के ऊपर? बुआ के ऊपर, मम्मी के ऊपर आरोप लगा रही। मैंने निमंत्रण दिया, वो निमंत्रण देने के कारण उसने आग लगा ली। मैं लड़की की शादी कर रहा हूँ, मैं लड़की की शादी कर रहा हूँ। अवैध संबंध किसका था? किसका अवैध संबंध बता रहे? बुआ का। आपके साथ? जी, मेरी औरत है, बुआ के साथ अवैध संबंध लगा रही है, आरोप लगा रही है। आपकी पत्नी के पेट में बच्चा भी था? हाँ, बच्चा है पेट में, लेकिन अभी खत्म हो गया है। जल गया वो? जल गया। आग लगने के दौरान वो गिर गया बच्चा? जी, आग लगने से वो गिर गया है, पूरी शरीर जल गई है। ये आपकी पहली पत्नी की दूसरी पत्नी? ये दूसरी है सर। दूसरी पत्नी? जी, पहली पत्नी की लड़की की शादी कर? हाँ, पहली पत्नी की लड़की की शादी कर रहा हूँ। आशा उषा पर्यवेक्षक संगठन ने भरी हुंकार, कहा घर घर जाकर कहेंगे निकम्मी है ये सरकार। 15 मार्च से आशा उषा पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं के द्वारा भूख हड़ताल की जा रही है। शनिवार को भूख हड़ताल का समापन किया गया। कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और सख्त चेतावनी दी है। कार्यक्रम के संबंध में संगठन के उपाध्यक्ष विनय शंकर मुफलिस ने कहा कि सरकार सिर्फ कार्यकर्ताओं का भीड़ और काम के लिए उपयोग कर रही है। जब वेतन देना होता है तो उन्हें कर्मचारी नहीं मानती। चुनावी वर्ष है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो घर घर जाकर बताएंगे कि भाजपा सरकार निकम्मी है, सिर्फ ये शोषण कर रही है। चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन वेतन देने के लिए नहीं। इतना ही नहीं, मुफलिस ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आशा उषा पर्यवेक्षकों को यूनिफॉर्म पहनाकर न आने देने की हिदायत देकर भीड़ बढ़ाने के लिए दिखाने का उपयोग किया जाता है। कि जो हम लोग को पहले तो 26,000 सैलरी होनी थी, मानदेय की मांग थी, लेकिन संयुक्त संचालक महोदय ने 24 जून को 2021 को बोले थे कि 10,000 आशा को और 15,000 पर्यवेक्षक को मैं दिलाऊंगा। आज तक दिनांक आज तक वो कोई हम लोगों के सामने नहीं आए और ना तो कोई जवाब दिया। आज हम लोग 48 दिन हो गए हम लोग के उसको हड़ताल को, 47 दिन और 5 दिन क्रमिक भूख हड़ताल रही, जो आज समापन हुई है। आज तक हम लोगों के सामने कोई भी नहीं। क्या हम लोग जनता के लिए काम नहीं करते? 2,000 रुपए में हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी हमारी सरकार हम लोगों को अनदेखा कर रही है। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज हर कोई अपने हक के लिए लड़ता है और हक की ये हम लोगों की लड़ाई हमेशा की जारी रही है। पहले था तो 1-2 दिन के हड़ताल होती थी तो सबके कान खड़े हो जाते थे, लेकिन आज हमारी सरकार हम लोगों का इतना शोषण कर रही है, इतना हैडिक दिखा रही है, अपने आप में इतना वो कर रही है कि हम कभी आशा बहनों को नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे। तो क्या फिर लाडली बहना कौन है जो 1,000 में घर बैठे पाएंगी और हम लोग 24 घंटों का काम कर रहे हैं 2,000 रुपए में। अब रात दिन बराबर कर रहे हैं, मतलब कोई हम लोग का समय नियमित नहीं है और मानदेय नियमित है कि 2,000। बस इसे आप लोगों को भी बहना बना लिया है अपनी और उसमें शामिल कर लिया है। सर जब बन जाएंगे तब न मानेंगे। आज 5 दिन से बहनें मर रही हैं भूख हड़ताल में, तो देखने नहीं आए, सुनने ना कोई अपने कर्मचारी भेजे, हम कैसे मान ले कि हम लोग बहना है उनकी? ऐसा तो नहीं शोषण बहना है, शोषण कर रहे हैं हम लोगों का। ऐसा तो नहीं कि आपको बहन बना के इसके बाद आप लोगों को ये कह दिया जाए कि आप सरकारी कर्मचारी ही नहीं? हो सकता है, सोच उनकी बहुत अच्छी है हम लोगों के प्रति, वो तो दिख गई आज 48 दिन में। अब देखते हैं आगे सरकार क्या करती, क्या हम लोग करेंगे अब जनता के बीच में जाके। बहन बनने को तैयार है आप? नहीं है। किस लिए बनेंगे? जब हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हम लोग भूखे मरेंगे तो फिर कैसे बनेंगे बहन? हम लोग कैसे भाई हैं? हम लोग मजदूर लगाते हैं तो 350 रुपए देते हैं। किसके नाम आ जाएगा? रीवा में अब किडनी ट्रांसप्लांट संभव हो सकेगा। इस संबंध में आज विधायक राजेंद्र शुक्ल ने अस्पताल का दौरा किया। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब हुए और बताया कि जल्द ही रीवा में किडनी ट्रांसप्लांट संभव हो सकेगा। 1 हफ्ते के बाद टीम आएगी और जांच करेगी। इसके लिए 24
करोड़ मंजूर किए गए हैं। साथ ही 240 बेड का हॉस्पिटल 400 बेड का हो जाएगा। जल्द ही पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी की व्यवस्थाओं के बाद किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था हो सकेगी। आपको बता दें कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विंध्य क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुआ है, जिसमें पूरे संभाग भर से लोग यहां आ रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। अपनी मीटिंग तो हो गई, बातचीत हो गई। तो सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का विस्तार होने जा रहा है, क्या कहेंगे? 24 करोड़ रुपए शासन से मंजूर हुए हैं, जो 240 बेड के इस सुपर स्पेशलिटी को 400 बेड का बनाएगा। और इसमें नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट का काम अभी शुरू नहीं हुआ था। आज जो आईसीयू का हम लोगों ने उद्घाटन किया है, ये किडनी ट्रांसप्लांट के लिए तैयार किया गया है। इसके लिए जो 2-3 डायग्नोस्टिक से लेके और बाकी प्रिक्योरमेंट कुछ होने हैं, मशीनों का, उपकरणों का, उसके सब चर्चाएं आज हो गई हैं। और 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर टीम विजिट करेगी, जो नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजिस्ट होते हैं, जो यहाँ के पूरे सेटअप को देखेंगे। और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अस्पताल फिट है, इसका जब सर्टिफिकेट दे देंगे तो फिर इनको लाइसेंस मिल जाएगा किडनी ट्रांसप्लांट करने का। और जिस तरह से ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हो रही है, ब्रेन के जटिल से जटिल ऑपरेशन यहाँ पर हो रहे हैं। अब लोगों को नागपुर, बम्बई, दिल्ली नहीं जाना पड़ता है। अब पूरे विंध्य से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, सिंगरौली से लेके उधर शहडोल और आसपास के इलाके के लोग जैसे नागपुर जाते थे, अब सुपर स्पेशलिटी रीवा में आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बेड की कमी महसूस हो रही थी, इसलिए इसको 400 बेड का करने के लिए 24 करोड़ रुपए शासन से मंजूर करा के और उसके टेंडर जल्दी करवा देंगे, जिससे कि साथ ही साथ वो भी बनने लगे। इसके साथ ही इस बिल्डिंग के पीछे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल के स्टाफ हैं, इनके रहने की व्यवस्था अच्छी हो जाए, इसके लिए 40 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना रहे हैं पीछे, 6 मंजिला। उसमें हमें लगता है 70 से 75 फ्लैट रहेंगे, जिसमें यहाँ पर काम करने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल के स्टाफ के लोगों को रहने की भी जो महानगरीय व्यवस्था होती है वो उपलब्ध हो जाएगी। कब तक शुभारंभ होगा सर? किसका? ये जो 400 बेड का। इसका अभी मई में अप्रूवल मिलेगा और मई में ही टेंडर हो जाएगा। जून लास्ट तक में टेंडर आएगा, जुलाई में काम शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान लगाए गए टेंट के उड़ने से एक श्रमिक की मौत हो गई। दरअसल कार्यक्रम समापन के बाद श्रमिक टेंट खोल रहा था। अचानक आए तूफान में 2 श्रमिक रहने के लिए बने टेंट के अंदर चले गए। अचानक हवा तेज हुई तो टेंट उड़ने लगा, जिससे बिहार निवासी श्रमिक फकरी आलम रोकने का प्रयास किया, लेकिन तेज हवा के कारण वो हवा में उड़ गया। ऊपर से गिरने के चलते श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर श्रमिक के परिजनों को सौंप दिया गया है। श्रमिक बिहार का रहने वाला है। आंधी में सब लोग इधर उधर भागे, वो 2 लोग गए रूम में जाने के बाद जो है वो आंधी इतना आया कि वो रूम जो हमारा फोल्डिंग सिस्टम है वो ऊपर भागने लगा, तो उसको पकड़ लिया। वो एक आदमी छोड़ दिया, दूसरा पकड़ के रखा, उसका हाथ फंस गया, इसकी वजह से उसके साथ वो हवा में उड़ गया। हवा में वो अपना जो रूम के साथ वो भी उसको भी उड़ा ले गया आंधी। क्या नाम था? फकरे आलम। कहाँ के रहने वाले? बिहार, खगड़िया, सबलपुर। एक ही घायल नहीं है कोई, बस वही है। किस काम के लिए आए थे यहाँ? अपना वो यहाँ प्रोग्राम हुआ था, मोदी जी का प्रोग्राम। मोदी जी का प्रोग्राम जी, लेबर थे। ऐसे ग्राउंड में घटना हुई है? ऐसे एक ही है, वही। क्या नाम है? फकरे आलम। कहाँ के हैं? खगड़िया, बिहार। नहीं घायल। गर्मी आते ही भीषण पेयजल संकट उत्पन्न होने से रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने एक बार पुनः मोर्चा खोल दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले जल जीवन जागरण यात्रा के प्रारंभिक 4 दौर में जनता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध भी नारे लगाए थे और योजनाओं में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर आक्रोश जाहिर किया था। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने जानकारी दी और बताया कि यह अभियान पूरे ग्रीष्मकालीन दौर में जारी रहेगा और जगह जगह जाकर लोगों की समस्याओं से अवगत होकर विभिन्न माध्यमों से प्रदेश और केंद्र सरकार के पास तक इस समस्या को पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार मात्र घोषणाएं कर रही है और शिलान्यास होने के बाद योजनाएं धरातल से गायब हो जाती हैं। आम जनता को दशकों से मात्र योजनाओं के शिलान्यास की जानकारी
टैक्स के पैसे से आयोजित होने वाले सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से मिल जाया करती हैं। जनता की गाढ़ी कमाई कमीशनखोरी अधिकारी, ठेकेदार और भ्रष्ट नेता मिलकर हजम कर रहे हैं। उन्होंने मना कर दिया तो बिना पानी के हमको रहना पड़ता है। एक बाल्टी पानी को हमको 2 दिन चलाना पड़ता है। पानी का निस्तार सभी को होता है और दिन में बहुत पानी लगता है, लेकिन यहाँ पे कोई विस्तार नहीं। और जो शासन प्रशासन है वो जो बोर प्रोवाइड कर रही है हमको, लेकिन वो बोर है कि पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ बोर है कहाँ बोर नहीं है। और जो पहले भी हैंडपंप लगाया गया है यहाँ पर, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पे पानी है ना पर सुधार कार्य किया जा रहा है वहाँ पे। और जैसे कि और बताना चाहूँगा कि रात को अंधेरे में यहाँ पे गड्ढे हैं रोड में, उसका भी कुछ नहीं किया जा रहा है, ना कि स्ट्रीट लाइट का कुछ पता है कि क्या नहीं है। जबकि कागजों में पूरी कार्रवाई की गई स्ट्रीट लाइट की, लेकिन दिखने में कुछ नहीं है। कहाँ गई वो स्ट्रीट लाइट? कृपया प्रशासन और शासन पे ध्यान दें कि उस पर कुछ किया जाए। धन्यवाद। अर्चना तिवारी यहाँ की प्रत्याशी रह चुकी हूँ। देन मैंने इन लोगों के लिए जो भी मतलब संगठन की बात आए, पानी की बात आए, बिजली की बात आए, रोजगार की बात आए, यहाँ कोई भी सुनने वाला नहीं है। जो भी आते हैं वोट के माध्यम से आते हैं। ये हमारी एक फूफू यहाँ पे रहती है काफी टाइम से, तो इसके पानी की व्यवस्था नहीं है। 4-5 बोर इसके नाम से ऑथराइज किए गए, लेकिन जो भी बड़े लोग हैं उनके नाम से वो बोर चले जाते हैं, इनका नाम कट ऑफ हो जाता है। हमारा सिर्फ विधायक हो, सांसद हो या सरकार हो, सिर्फ जो बातूनी सरकार है, तो हमारी उससे एक ही बात की अपील है कि गरीबों का हक ना मारा जाए। कहाँ के हैं आप? किस गांव से हैं? कोलाहल से है। क्या समस्या है आपकी? पानी क्या है? क्यों आपके यहाँ पानी की समस्या है? पानी समस्या है, सरपंच नहीं करेंगे, समस्या नहीं। विधायक सांसद लोगों की बात पहुँचाए आप लोग? नहीं पहुँचाए, हियां से नहीं होगा, कोहू से पहुँचान, केहू से नहीं पहुँचान, कोहू नहीं सुनने वाला है तो क्या करें? नहीं, अभी तो शायद रीवा में प्रधानमंत्री जी आए थे, हमारे नल जल योजना का शुभारंभ भी करके गए हैं, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। आपका नाम क्या है? किरण सिंह, ग्राम कोलाहल से बोल रहे हैं। आपकी क्या समस्या है? समस्या सर यही है कि पानी को बहुत परेशानी है। क्यों आपके घर के आसपास कहीं नल नहीं है? कुछ नल है तो उसमें पानी नहीं निकलता, और कहीं इधर उधर जाओ तो लाइट बिल समय में नहीं रहती है, तो पानी की इतनी परेशानी है। मतलब बिजली की भी समस्या है? बिजली लाइट नहीं रहती है। अच्छा, इसके चलते पानी भी नहीं मिलता है। 24 घंटा में एक बार पानी समस्या क्या है आपको? हमको समस्या है पानी का। क्यों पानी आपके गांव में नहीं है? हाय बहुत है, तो हम कहाँ जाए डांगर मनाई, हमका को नहीं दे पानी। यहाँ के सरपंच विधायक लोग पानी की व्यवस्था नहीं करते हैं। नल कितनी दूर है आपके यहाँ से? हमारे कहाँ बामन के यहाँ, कहाँ बामन के यहाँ, मतलब घर के पास नहीं है आपके यहाँ नल जल योजना क्या है? हाँ, आपकी क्या समस्या है? पानी की समस्या है। पानी यहाँ कोई नहीं देता है, पानी मिलता नहीं। जिसके यहाँ मोटर है तो लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी देने वाला कोई नहीं है। आप लोगों ने अपने क्षेत्रीय विधायक से बात की? अरे क्षेत्रीय विधायक से बात की तो पानी के जरिए बोलते नहीं है क्या है क्या नहीं। पंचूलाल जी से बात ही नहीं है उनसे। जनार्दन मिश्रा जी आते हैं कभी? आते हैं, सब लोग वोट मांगते हैं, चले जाते हैं, वोट के बाद काम निकल जाता है तो कोई नहीं देते हैं। पिकअप चालक द्वारा युवक को ठोकर मार दी गई, जिससे वो घायल हुआ है। युवक को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामकृष्ण आश्रम के सामने तेज रफ्तार पिकअप चालक ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची 100 डायल वाहन ने घायल को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया है। युवक की पहचान सौरभ अग्निहोत्री के रूप में हुई है। घायल युवक का उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ने घटना को अंजाम देने पिकअप को जब्त कर लिया है। राजेश चतुर्वेदी। क्या घटना हुई थी अभी आप लेके आए थे? एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ पर हुआ था? ये चौहटा थाना क्षेत्र में ये रामकृष्ण आश्रम है, उसी के सामने एक्सीडेंट हुआ है। कितने लोग घायल हुए इसमें? घायल गंभीर रूप से एक ही व्यक्ति है और एक साथ में करीब 13-14 साल का लड़का है, उसके भी हल्की फुल्की चोट आई है। काहे से थे ये लोग बताते हैं पब्लिक की मोटरसाइकिल से थे, हमको तो सूचना मिली तब हम पहुँचे वहाँ पे। कैसे हुआ घटना? बताने बाद बताते हैं पिकअप से हुआ है। पिकअप में ठोकर मार के निकल गया। वो रॉन्ग साइड से बता रहे थे, रॉन्ग साइड से आया है वो, अब वो अपने साइड से जा रहे थे। इवेंट मिला, हम लेके अस्पताल आ गए। क्या? और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ,
छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। समान थाना अंतर्गत मारपीट का एक वीडियो हुआ वायरल। वायरल वीडियो समान थाना अंतर्गत पुखरी टोला का है, जिसमें कुछ युवक मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के नशे में थे और अपने ही पड़ोसी सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि वो गाड़ी का खराब साउंड बना रहा था और स्पीकर बजा रखा था। घटना की शिकायत समान थाने में दर्ज कराई गई है। वहीं घटना के संबंध में थाना प्रभारी सामान जेपी पटेल ने बताया कि पड़ोस के ही कुछ युवकों ने घटना की वारदात को अंजाम दिया है, जिसका सीसीटीवी कैमरे में वीडियो कैद हुआ है। मामले में थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे सरपंच, सचिव और चहेते इंजीनियरों को बचा रहे जिला पंचायत सीईओ। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में किस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसका जीता जागता उदाहरण रीवा जिले की नईगढ़ी जनपद की जिलहंडी ग्राम पंचायत में है, जहां पिछले मार्च अप्रैल 22 में एसडीओ एसआर प्रजापति से कराई गई जांच में लगभग 68 लाख रुपए की रिकवरी आने के बाद चहेते सरपंच, सचिव और इंजीनियरों को जिला पंचायत में बैठे दलालों के द्वारा बचाने का कार्य चल रहा है। सत्यापन के नाम पर बार बार जनपद स्तर से जाँच कराई जा रही है और जाँच कराए जाने के बाद पुनः उतनी ही रिकवरी बनने के बाद भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा सीधे एफआईआर दर्ज करवाए जाने के बजाय पूर्व सरपंच, सचिव और चहेते इंजीनियर को बचाने का काम कर रहे हैं, जबकि धारा 40 और 92 के मामलों में 120 दिन अर्थात 4 महीने के भीतर अंतिम कार्यवाही किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये लक्ष्य तत्कालीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राधेश्याम जुलानिया के द्वारा निर्धारित किया गया था। तत्कालीन अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार श्रीवास्तव ने गबन और दुर्वियोजन के मामले में सीधे एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी न तो पूर्व जिला पंचायत सीईओ न ही वर्तमान जिला पंचायत सीईओ द्वारा गबन के मामलों में एफआईआर दर्ज करवाई जा रही। अब इसको लेकर पंचायतों में भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने वाले लोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। जिलहंडी पंचायत के सुधाकर सिंह ने बताया कि यदि जल्द वसूली मानकर जाकर एफआईआर दर्ज कराई नहीं जाती तो वो जिला पंचायत रीवा में धरने पर बैठ जाएंगे। मार्च 2022 में इसकी जांच हुई थी। जांच होने के बाद जो रिकवरी का लेटर था तदनुसार अधिकारी प्रजापति द्वारा जांच की गई थी। तो जनपद पंचायत जब जिला पंचायत यहाँ रीवा में आई, इसके लिए बार इसका रिकवरी के लिए लेटर नईगढ़ी जनपद में जा रहा है, जो कि पुनः जांच के लिए
यहाँ से लेटर प्रस्तुत किया गया। तो प्रस्तुत करने के बाद दोबारा फिर जब जांच हुई तो फिर उतने की रिकवरी निकली। रिकवरी निकलने के बाद फिर बार बार लीपा पोती करने के लिए 10 बार यहाँ से अब इस बार लेटर गया, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और जो कि इसकी प्रॉपर जांच हो चुकी है तो उनके जो ये क्या बोलते मैं जनपद ये जिला पंचायत रीवा में खड़ा हूँ, जो कि मैं लगातार 5-6 बार यहाँ पे आ चुका हूँ, जो कि मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही है। और मुलाकात भी होती है तो बार बार मुझे यही बताया जाता है कि ठीक है इसकी रिकवरी कराई जा रही है, जो कि तत्कालीन इसमें कोई एक्शन होने पर नहीं, इसको दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट किया जाए, FIR किया जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।